Chemistry Time learning platform. Hi, I am Monica and today we'll start our topic of the stereochemistry, that is your interconversion of flying wedge to Fisher. ठीक है, और Fisher to flying wedge you can say. तो जो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पोर्शन बच्चों को यही वाला लगता है, क्यों लगता है मैं आपको बताऊंगी. अगर देखो मैंने आपके अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ कि R और S क्या होता है, R कॉन्फ़िगरेशन और S कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, देखो अब जब भी हम चेंज करेंगे ना फ्लाइंग वेज को फिशर में, तो एक बात ध्यान रखनी है कि आपको सिंपल आप कैसे समझोगे इसको देखते हैं हम. ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको बोलूं, ठीक है, देखो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था कि दो प्लेन में होते हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, क्योंकि सारे ग्रुप्स अलग, सारे एटम्स आपके पास अलग है. इसका मतलब ये एक कार्बनिक कायरल सेंटर या फिर असिमेट्रिक सेंटर है. तो देखो यहाँ पर क्या होता है, COH है, एक Me यानी CH3 है ये, और दिस इज योर OH, दिस इज योर H. तो देखो यहाँ पर ये किस तरीके से बनाया गया है. देखो यहाँ पर ये इस तरफ से देखेंगे अगर हम, देखो दो प्लेन में है. ठीक है, ये दो है आपके पास प्लेन में. ठीक है, एक टुवर्ड्स यू, एक अवे फ्रॉम यू. दिस इज योर OH ग्रुप, पीछे वाला दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज योर COH एंड दिस इज योर Me. ठीक, तो यानी कि ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सी हुई आपके पास, दो आपने प्लेन में ले रखे हैं. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है ना, एक चीज मार्क करके रखो. मैं आपको पहले मॉडल समझाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊँ कैसे आपको करना है कन्वर्ट. ठीक है, पहले कंसेप्ट समझना जरूरी होता है. देख लो यहाँ पर ये मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, ये मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है. दिस वन इज येलो एंड दिस जो पीछे है दिस इज योर रेड. ठीक है, ये पीछे वाला रेड अवे, दिस इज योर येलो, दिस इज नीचे वाला आपके पास ब्लू, दिस इज ग्रीन. पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर आपको मैं बिना मॉडल के बता दूंगी ठीक कैसे करना है. अब देखो इसी को अगर मुझे, ये कौन सी है आपके पास, फ्लाइंग वेज. ठीक है, इसको फिशर में चेंज करना है, मतलब इस वे में ही चेंज करना है. तो कैसे करूंगी, देखो ये दो जो है ना ऐसे, समझ आया. देखो ये ऐसे था ना, ऐसे कर दूंगी तो दो फ्रंट पे आते हैं वो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं, दो अवे होते हैं वो कौन से होते हैं आपके वर्टिकल पे. अब ध्यान से देखो, ये वाले थे, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया सिंपल. तो यानी कि यहाँ पर ग्रीन आएगा, यहाँ ब्लू आएगा, यहाँ रेड आएगा, यहाँ येलो आएगा. पहले तो समझते हैं एक बार मॉडल से. ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ ये जो चीज बताई जा रही है वो करेक्ट है एक तरीके से. देखो जब भी आपके पास जो प्लेन में होता है ना इस तरीके से, प्लेन में क्या करना है, अप और डाउन लिखना है आपको. देखो COH ऊपर लिख लेती हूँ मैं, एक बार जस्ट मैं देख रही हूँ कि मेरा सही है कि नहीं है. ठीक है, आपको खुद पता चलेगा जो करोगे गलत है कि सही है. उस टाइम पे ब्लू है, ब्लू कौन सा था, मिथाइल, क्योंकि मैंने ये उससे किया है. ये आपका जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये मॉडल के थ्रू किया है तो मैंने वैसे लिख दिया. ठीक है, रेड क्या है, हाइड्रोजन. ठीक, येलो क्या है आपके पास, OH. फाइन, यानी कि जो इसका इंटर कन्वर्जन इसके अंदर हुआ है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको मॉडल से करवाया है. ठीक, अब बताती हूँ कैसे सही है. देखो यहाँ पर अब ये कायरल सेंटर है, इस पे प्रायोरिटी डिसाइड करो और RS निकालो. ये एक्चुअली आप कन्फर्मेशंस को कर रहे हो, है ना. इंटर कन्वर्जन किन का हो रहा है, कन्फर्मेशंस का, क्योंकि आपने न्यूमैन किया, सोहर्स किया. ठीक है, फ्लाइंग वेज, फिशर, अभी आप कर रहे हो. ये इंटर कन्वर्जन किन का है, प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज का. यानी कन्फर्मेशंस के अंदर क्या होता है आपका, ब्रेक जो इंटर कन्वर्जन होता है इजिली पॉसिबल होता है, वहां चेंज नहीं होता. मतलब कि सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में ही चेंज होता है बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद, है ना. मैंने बताया था ना, दो बॉन्ड को फिक्स करके दो को अगर आप अलग से अटैच करोगे तो वहां पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. वहां के R और S अलग अलग आएंगे. हमेशा इतना जो कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है तो वहां पर R और S चेंज होते हैं, तभी वो आइसोमर है. जैसे मैं सिस और ट्रांस की बात करूं, सिस ट्रांस, उसका R अलग है, इसका S अलग है, तभी वो क्या बने, कॉन्फ़िगरेशनल. इसी तरीके से जब हम ऑप्टिकल्स की बात करते हैं तो ऑप्टिकल के अराउंड आप RS तो निकाल लेते हो, लेकिन अगर RS चेंज हो गए, मतलब R को अगर आपने S में बदल दिया, मतलब मैंने इसके R को इसमें यहाँ पर S में बदल दिया, तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स बन जाएंगे. ठीक है, अगर R R रहेगा, S S रहेगा तो कन्फर्मेशंस बनेंगी. याद रखना, जब भी R R सेम आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर कन्फर्मेशंस में
इंक्लूड होता है वो। लेकिन अगर आर एस में और एस आर में चले तो वो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल में चले जाते हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं। तो फिलहाल तो हम ऑप्टिकल पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल कन्फर्मेशन को चेंज करना, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से होगा, आर एस की हेल्प से, क्योंकि हमें पता है अगर आर एस में चेंज हो गया एस आर में तो वहाँ कॉन्फ़िगरेशन है, ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ रहे हैं हम वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की बात, मतलब वहाँ बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है तब वो दूसरे में चेंज होता है। लेकिन यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता, सिंपल रोटेशन वाला कंसेप्ट होता है, ठीक है, कन्फर्मेशंस में। तो लिख लो यहाँ पर क्या है, कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस के अंदर आर आर में चेंज होता है, एस एस में, तभी वो कन्फर्मेशन है, अदरवाइज वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कंसेप्ट याद रखना है आपको, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चंस। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करूं तो मुझे ये बताओ COOH है, कैसे चेंज कर सकते हो, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट से सिखाया था ना, नीचे से तो अटैच है ये। अब देखो यहाँ पर CO है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करूंगी, ये O यहाँ जाएगा, C यहाँ, तो यानी कि O के साथ C और C के साथ क्या बताया अभी, C के साथ O अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर ऐसे नहीं कर सकते ना तो यहाँ कर लो ताकि आपके लिए इजी हो जाए, क्योंकि मैंने इंटर कन्वर्जन बताया है ना, तो ये OH तो नीचे आ जाएगा, ये यहाँ चलेगा, तो चारे तो बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो O के साथ आपका C आ जाएगा और ये O के साथ ये C आएगा, C के साथ O, सिर्फ इंटर कन्वर्ट ही करना है, तो ये वाला कुछ बनेगा इसके लिए, ठीक है, बाकी सब तो सेम है। अब देखो इसको तो फोर्थ प्रायोरिटी ही मिलनी क्योंकि H है ये और ऊपर से दूर है, देखो फार भी है तो जो बनेगा वही बनेगा, मतलब ऐसा तो ऐसे ही रहेगा, आर है तो आर ही रहेगा इस केस में, क्योंकि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर को फोर्थ प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी मिली है। दूसरा देखो डायरेक्ट अटैच O है, Mb को लिख लो CH3, ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या है, पहला अटैचमेंट है कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो अब देखो पहला अटैचमेंट दूसरी प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, OH को, क्यों, पहला अटैचमेंट O है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब इस कार्बन में ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ऑब्वियसली इसको मिलेगी, क्योंकि इसके पास 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, 3 ऑक्सीजन अटैच है ये, ठीक है। ये कार्बन 3 के साथ अटैचमेंट है इसकी, तो इसका मतलब ज्यादा, सेकंड इसको मिलेगी और थर्ड इसको मिलेगी, ठीक है। तो 1 2 3, फोर्थ को देखते नहीं जब हम करते हैं ना, 1 2 3, तो ये कौन सी हो जाएगी, S, फाइन। तो अगर मुझे कन्फर्मर टू कन्फर्मर चेंज करना है भी तो इसका भी ऐसे ही होना चाहिए, तो प्लेन वाले को तो ऊपर नीचे लिख लो हमेशा ही, ठीक है। अब निकालो इसकी प्रायोरिटी, देखते हैं क्या निकलेगी। यहाँ देखो ये क्या आपके पास, इसको प्रायोरिटी, अब यहाँ से तो प्रायोरिटी देखकर ही लिख लो, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1, इसको मिलेगी 4th, इसको क्या मिलेगी, Mb को प्रायोरिटी 3rd, इसको मिलेगी प्रायोरिटी 2nd। अब देखो 1 2 3 को ही देखना है, 1 2 3 2 3, दिस इज योर दिस टाइप यानी R, इसमें क्या आया था S, देखो ध्यान से ये R आया, लेकिन एक बात यहाँ देखो, यहाँ हॉरिजॉन्टल पर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है, और मैंने आपको बताया था अगर लोएस्ट पर इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पर, इसको तो अवे होना चाहिए था, इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी जो होगी वो कैसी होगी, अपोजिट, यानी R ना होके क्या रहेगी अब S। अभी बताया था जो आपकी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं बता चुकी हूँ, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल पे आता है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आता है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला, तो आप क्या करोगे, हमेशा S को R में चेंज करोगे, R टू S चेंज करोगे, ठीक है। तो R आई थी लेकिन S में चेंज क्यों कर दिया, एक्चुअल में चेंज क्यों किया, S में S ही होगी इसकी, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल पे आ चुका है, ठीक। तो यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, S, और इसकी भी क्या है, S, यानी कि ये कन्फर्मर बिल्कुल करेक्ट है। मॉडल से भी बता दिया मैंने आपको, लेकिन अगर आपको उस टाइम एग्जाम में तो मॉडल आप कर नहीं पाते हो, तो सिंपल क्या करो, RS निकाला करो, अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब आपने जो ड्रॉ किया वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका भी सेम करना है, जो ऐसे उनको प्लेन में, बाकी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम, दोनों करके देख लिया करो। इसको अगर अपोजिट करके देखोगे तो भी देख सकते हो, ठीक है। आपका आना ऐसे ही चाहिए, ठीक। बताते हैं कि प्लेन के राइट में है वो देखो लेफ्ट, लेकिन उसमें गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं, बच्चों को चीज़ समझ में नहीं आती, इवन हम कर लेते हैं उस चीज़ को, बट ये वाली सबसे बेस्ट है अगर आप करोगे तो, ठीक है। RS से ही पहचान लिया करो, आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो, पेपर में भी आ जाए, 4 ऑप्शन आ जाए, इसलिए देख लेना कि इससे कौन सी मैच हो रही है, वही आपका इजी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो एक कार्बन के लिए तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं आपका, ठीक है, तो 2 के लिए पहचानना आना चाहिए आपको।
3 भी हो सकते हैं, तो 2 तक का बता देती हूँ, तीसरे का खुद ट्राई करके देख लेना एक बार, ठीक है। ये आपका डार्क है, सो कर लेना, मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है ये वाला, ठीक। ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है आपका। अब देखो जब 2 दिए रहते हैं ना, देखो जब 2 होंगे ना आपके पास, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, पहले कार्बन का निकालोगे, ठीक है, 1 2 3 और 4 जो अटैच है पीछे वाला, ठीक, इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, 2 का निकालना, 2 के अराउंड देखना, क्योंकि दोनों कायरल सेंटर है। देखो ये वाला भी कायरल सेंटर है, एक Mb लगा हुआ है, एक H एक Cl, इसमें भी दूसरा कार्बन अटैच है जिसके सारे अलग ग्रुप्स हैं, है ना, क्योंकि ये वाला क्या होगा, इस ग्रुप को कैसे बोलोगे, CHMeBr, तो ये ग्रुप हो गया पूरा एक, जो एक कार्बन से अटैच है, तो बिल्कुल डिफरेंट है खुद वाले से। इसके तो क्या है, ये वाले ClHme, ये मत समझ लेना कि सारा सेम है तो ये भी सेम है, नो, ये वाला पूरा एक काउंट होगा ग्रुप हो, और ये वाले अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब चारों क्या है, अलग अलग है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, दोनों कायरल सेंटर हुए, ठीक। तो पहले वाला ये है, दूसरे वाला ये, आप देखते हैं कैसे ड्रॉ होता है, देखो ध्यान से, मैं बता चुकी हूँ आपको 2 के लिए भी करना, ये वाला टुवर्ड्स, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये अवे, ये भी अवे, वर्टिकल वाला अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले, सिंपल। क्या करोगे, प्लेन वाले को ऊपर नीचे, मैंने अभी बताया था जो प्लेन वाले होंगे ना उनको तो ऊपर नीचे ही कंसिडर करना है आपको हमेशा, ठीक है, फिर देखनी कॉन्फ़िगरेशन क्या निकलती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपको मान लो दिया गया है पेपर के अंदर, फिर आपको ड्रॉ करना है कैसे भी, ठीक है, मैं पहले अल्टरनेट ड्रॉ करके देख लेती हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला है, ठीक है, अब मैंने इसका कुछ भी ड्रॉ कर दिया, अब मैं देखूंगी, मुझे ऊपर नीचे का तो पता था, ये वाले मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए इस वाले, और ऊपर वाले पे लगा दिए Cl और H, अलग अलग लगा दिए। ये फ्रंट वाला जो है, ये बैक वाला H यहाँ लगा दिया मैंने, और यहाँ पर ये बैक वाला H यहाँ लगा दिया, ठीक है, सेम सेम मत जोड़ देना कि यहाँ पर बैक वाला H है, यहाँ बैक वाला, वो करके देख लो, आपका गलत आएगा आंसर, तो आप दोबारा फिर इंटर कन्वर्ट करना, ठीक है। अब मान लो वो पेपर में ही दिया हुआ है, आपको पूछना, उसने पूछा है कि इसकी कंफर्मेशन कौन सी होगी, ये वाली होगी, 3 ऑप्शन और दिए रहेंगे आपको, ठीक है, आप कैसे निकालोगे देखो, क्योंकि आपको ऐसे ही दिया जाता है। अब देखो कैसे ड्रॉ करोगे, इस कायरल सेंटर पे निकालो, इस पे, इसी कायरल सेंटर अलग अलग है ना, HMeBr, और ये पूरा ग्रुप ये अलग कंसिडर होगा, ठीक है। देखो कार्बन से डायरेक्ट ब्रोमीन है, ये कार्बन अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3 है, ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी ब्रोमीन को मिल जाएगी, इसको तो 4th मिलनी है, इसमें देख लेते हैं, Me है, यानी ये कैसे है, ये CH3, कार्बन के पास ये भी कार्बन है, इसके बाद हाइड्रोजन है, इसके बाद हाइड्रोजन है, लेकिन MECl, यानी 2 ग्रुप है जो बल्कि लगे, जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा एज कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन, तो 3rd प्रायोरिटी यहाँ मिलेगी, और सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, और 3rd प्रायोरिटी इसको, क्यों बता दिया मैंने, जिनके एटॉमिक नंबर ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, अब यहाँ काउंट कर लो सिर्फ इस कायरल सेंटर के ऊपर, 1 2 3, कैसे आया, S आया इसका, तो इसके लिए लिख दो S। अब देखो हॉरिजॉन्टल के ऊपर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जो दिया है वो लोएस्ट प्रायोरिटी है, तो मैं S को किस में चेंज कर दूंगी, R में, तो यहाँ पे S ना हो के क्या हो जाएगी इसकी R, फाइन, इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको R में, ये R आएगी इसकी। अब इसका देख लेते हैं, ठीक है, इसको कर दो रब, इसकी देख लो, ठीक है, इसकी देखो कार्बन की, इसके साथ CH3Cl, सबसे पहले तो क्लोरीन ही आना है, ठीक है, इसको 4th ही आना है, इसको 2nd ही आना है, इसको 3rd ही आना है, ठीक, वैसे ही करना है, सिंपल कर लोगे अब तो 1 2 3, तो इसकी क्या हो जाएगी, 1 2 3 में S आएगी, लेकिन अब मुझे बताओ यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला फिर से हॉरिजॉन्टल पर है, तो इसका क्या आ जाएगा, R, दोनों की R आ गई। अब यहाँ चेक करते हैं, इसको चेक करो, 1, अब यहाँ पे दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, अब तो सीख लिया है, तो 1 2 3, इसकी R आएगी, और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर कौन सा आपके पास, 4th पोजिशन वाला, तो यानी कि करेक्ट है, यानी इसकी R ही आने वाली है, यानी इसकी क्या है, R, ठीक है, इसकी R आएगी। अब इस वाले की देख लेते हैं, ब्रोमीन वाला लगा हुआ है ना जहाँ पे, ये वाला, इसके साथ ही देखना कहीं, इसको ऊपर वाले कैसे देख लो, क्लोरीन वाला यहाँ पर है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ब्रोमीन वाला ये है। अब देखो 1 प्रायोरिटी 4th इसको देनी है, हमेशा याद रखना है, 3 यहाँ पर आएगी,
और फर्स्ट ब्रोमीन को दोगे, सेकंड इसको देनी है। तो 1 2 3 4 1 2 यानी आर आएगी इसकी, और लोएस्ट प्रायोरिटी वाला दूर ही है आपका, यानी कि आर ही कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है। मतलब इसकी भी आर है, इसकी भी, मतलब इस कार्य सेंटर की भी आर आई, इसकी भी आर आई, इसमें भी इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, यानी कि जो आपने ड्रॉ किया वो बिल्कुल सही है। इसकी कन्फर्मेशन यही बनेगी, मतलब R2 R ही रहने वाला है, S2 S ही रहने वाला है। ठीक है, अब दोनों में R R ही आ रही है तो सेम रहेगा। लेकिन अगर आ जाती एक की R एक की S तो वहां पर आपका आंसर गलत होता, आप फिर कोई दूसरी कन्फर्मेशन ड्रॉ करके देखते इसकी। ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे। हमेशा तो इजी है ना आपके लिए कि आप S और R तो देख ही लोगे इजीली, मतलब सही अगर आपने ड्रॉ किया होगा तो उसका एज इट इज वही आएगा जो इसमें गिवन है। ठीक, और सिंपली करना है, इन दोनों को तो हमेशा प्लेन में लेना है, और इन दोनों का आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है, फार है कि बॉटम है। अगर आपकी अलग आ रही है तो उसी टाइम चेंज कर लेना है। अगर यहाँ मान लो आपकी ना आर नहीं आके एस ही आती ना, तो आप क्या करते, इनको चेंज करने की कोशिश करते। ठीक है, यहाँ एच ले आते हैं, यहाँ ब्रोमीन, कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपकी रोटेशन अलग आती। ये मत सोचना कि फोर्थ यहाँ है बराबर, ऐसा नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी है। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर यहाँ आ जाती ना तो 1 2 3 ये आर बन जाता आपका। ठीक है ना, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड थर्ड के ऊपर डिपेंड करता है आपका पूरा ये। फाइन, अब चलो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। हमेशा ही ऐसे करना है। 3 कार्बन एटम्स भी आ सकते हैं आपके पास, तो उसका आप सॉल्व करके खुद देखोगे कैसे। अगर आपका फिर भी आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन में आपका सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मुझे लिखना जरूर। हाँ, एक बात और कि हम नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें सिस ट्रांस होगा, इजेड आइसोमरिज्म होगा, और सिन एंटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं अपना किसमें, आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।